हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिटायरमेंट की एक एडजस्टमेंट सीखेंगे। रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। इस एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है तो पुरानी जितनी भी हमारे असेट्स होते हैं और लायबिलिटीज़ होती है उनका एक रीवैल्यूएशन होता है। उन असेट्स के अंदर क्या डेप्रिसिएशन हो रहा है, क्या अप्रिसिएशन हो रहा है, लायबिलिटी की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, उनका एक प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। सारे के सारे असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन, और उस प्रॉफिट या लॉस में से अगर प्रॉफिट निकलेगा तो जो पार्टनर भी रिटायर हो रहा है उसको उसका हिस्सा देना पड़ेगा उसमें से, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट है। पुरानी बैलेंस शीट का जो भी हिस्सा बनता है उसमें वो भी पार्टनर था तो उसको इसका हिस्सा मिलेगा। अगर कोई लॉस होगा तो उसको बियर करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा हमें एक रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये सेम टॉपिक आप एडमिशन के अंदर भी होता है। एडमिशन के अंदर भी हमें रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी करना होता है। इसके अंदर हम एक अकाउंट बनाना सीखेंगे जिसको हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। इस अकाउंट का जो नेचर होता है ना, इसका नेचर होता है एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट। इस अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन एंड प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसकी एक डेबिट साइड है और एक इसकी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड क्या है? दिस इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये कौन सी साइड है? गेन एंड प्रॉफिट्स। मतलब कोई भी रिवैल्यूएशन के अंदर हमारे को कोई भी प्रॉफिट्स होते हैं वो हमारे क्रेडिट होंगे, और कोई भी हमारे लॉसेस होते हैं हम उनको डेबिट करेंगे। तो हम एक कौन सा अकाउंट बनाना सीखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। इस तरीके से अकाउंट बनेगा ये हमारा लेजर की। ये लेजर की शेप, हम लेजर बना रहे हैं, राइट। अब दिस इज एक्सपेंस साइड, दिस इज प्रॉफिट साइड। अब कोई भी पार्टनर रिटायर हुआ, हमारे बिजनेस के असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। असेट्स बढ़ना मीन्स प्रॉफिट, तो उसको क्रेडिट में डालो। अगर कोई भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है, कोई भी लायबिलिटी अगर मेरी इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली कि वो मेरे लिए तो लॉस ही होगा ना, अगर मेरी लायबिलिटी बढ़ जाती है। कोई भी लायबिलिटी अगर मेरी कम होती है बिजनेस के लिए तो वो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। सीधी सी बात, प्रॉफिट हो गया तो उसको क्रेडिट करो, क्योंकि इसका नेचर ही नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। कोई भी असेट्स की वैल्यू कम होती है हमारे लिए लॉस है। कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स है वो प्रॉफिट बन जाएगा हमारे लिए, क्योंकि असेट्स रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो ये मेरे लिए एक लॉस है, इसीलिए इसको डेबिट करेंगे हम। इसके अंदर हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसके अंदर कैलकुलेट करने के बाद इसमें एक बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर मेरे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट मतलब मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉसेस कम है, तो यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट होगा। उस बैलेंस को हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में जाएगा इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। क्यों? क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट का रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो इसीलिए पुरानी बैलेंस शीट में ए बी सी सारे पार्टनर्स थे, तो उसमें जो पार्टनर रिटायर होता है उसको भी इसको हिस्सा मिलेगा। अगर मेरी डेबिट साइड कम ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट निकलेगा, इसको हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन का लॉस। दोनों में से एक ही निकलेगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, राइट। और ये भी ओल्ड रेशियो में ही जाएगा।
अगर इसके हमने जर्नल एंट्री कैलकुलेट करनी है, सिंपल सा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखो, सिंपल सा, कोई भी एक्सपेंस है नेचर के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसके नेचर के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो रीवैल्यूएशन को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डैश। अब मैंने बोला फर्नीचर डेप्रिशिएट, फर्नीचर डेप्रिशिएट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। रेंट आउटस्टैंडिंग, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब सेम प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो डैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। मेरे पास कौन सी एंट्री होगी, डैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो इस कंडीशन में मैंने बोला फर्नीचर एप्रिशिएट, अगर मेरा फर्नीचर एप्रिशिएट हो रहा है तो वो मेरे लिए क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। लैंड एप्रिशिएट, लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इसका मतलब सिंपल सी एंट्री क्या हो गई मेरे लिए, अगर मेरे लिए असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी दैट इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के केस में असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन क्रेडिट। अगर मेरी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, मेरा लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। मेरी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, मेरा लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। और अगर मेरी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, मेरे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन क्रेडिट, लायबिलिटीज डेबिट टू रीवैल्यूएशन क्रेडिट। अब मुझे प्रॉफिट हो गया, मेरे को यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। अब मेरा कोई भी प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट किसका है, ये प्रॉफिट सारे पार्टनर को लेना पड़ेगा, ये प्रॉफिट एक पार्टनर नहीं, सारे पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो ये प्रॉफिट्स जो भी मेरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मैं ऑल पार्टनर्स में दूंगा, ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर ओल्ड रेशो के अंदर। कौन सी रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। मैंने कहा ना कि इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, ओल्ड रेशो के अंदर, राइट। और मेरे पास अगर यहां पर कोई भी रीवैल्यूएशन का लॉस है, रीवैल्यूएशन लॉसेस, तो ये लॉसेस भी मुझे ऑल पार्टनर के अकाउंट से डेबिट करने हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन लॉसेस। ये भी ओल्ड रेशो की ही अंडर जाएगा, क्योंकि इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एंट्री, हम कुछ कैसे है, मैंने कुछ एंट्री लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्री, राइट। ए बी सी 3 पार्टनर है इन इक्वल प्रोपोर्शन, सी रिटायर। पहले तो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। लैंड एप्रिशिएट हो रही है, लैंड एप्रिशिएट, लैंड एप्रिशिएट मीन्स इट्स प्रॉफिट। Revaluation account credit, credit all the gains and profit. Entry is land account debit to revaluation account. Amount is 4 lakh. Machinery depreciate, loss, debit all expense and losses, revaluation account debit, क्योंकि nature is nominal account, to machinery account 2 lakh, right. Rent outstanding, liability increase is expense, revaluation account debit to outstanding rent, amount is 40,000, amount is 40,000. फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है, लॉस, और फर्नीचर डेप्रिशिएट अगेन लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट,
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, दिस इज जर्नल एंट्रीज। ये सारी जर्नल होगी। जर्नल खाली नेचर को माइंड में रखना होता है। रियल अकाउंट है, नॉमिनल का है, पर्सनल है। इसका नेचर नॉमिनल है तो हम नॉमिनल के हिसाब से ही डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। जहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है मैं वहाँ पर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर रहा हूँ, और जहाँ पर मेरे को लॉस हो रहा है वहाँ पर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ। और मैंने अगर इसका अकाउंट बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेम एंट्री डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंस साइड प्रॉफिट साइड। लैंड एप्रिशिएट प्रॉफिट, बाय लैंड 4 लाख। मशीनरी डेप्रिशिएट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस साइड प्रॉफिट साइड, 2 मशीनरी 2 लाख। रेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 40। फर्नीचर एक्सपेंस क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है, क्लियर। नाउ क्लोज। प्रॉफिट इज 4 लाख। इस 4 लाख के प्रॉफिट में से इतना एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, 3,10,000। 2 लाख, 2,40,000, 3,10,000। मेरे पास प्रॉफिट कितना रह गया, 90,000। और ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ना, ये ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो इज इक्वल 1:1:1। तो ये प्रॉफिट में ए बी सी तीनों को 30,000 30,000 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मतलब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, मैं ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट मैं तीनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। प्रॉफिट इज 90,000, 30,000, 30,000, 30,000। सिंपल बेटा, ये एंट्री थी हमारी। ये सारी हमारा केस थे रिवैल्यूएशंस के। इसके बाद की जो एंट्रीज हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको सारी की सारी वर्कमैन कंपनसेशन फंड्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स के सारे केसेस में आपको क्लियर करूंगा। ओके बच्चों।